आज नीचे गेला भाई बोलो अरे पीछे भाग भाई। हाँ एक बार फिर डिस्कशन करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, इनका विजुअल हो जाए। कलेक्टर साहब का भी आना चाहिए। कलेक्टर साहब भी जरूरी है, गोविंद जी सके ऊपर ना करे दादा हो गया। इसके बाद कोई हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला है और आईजीएमपी के एससी भी आए हैं उसमें और बिजली के एससी भी आए हैं। विस्तार से चर्चा हुई है। कलेक्टर साहब का इसमें काफ़ी सहयोगात्मक पूरा रवैया रहा है, सकारात्मक। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम ऊपर बात करेंगे और एससी ने कहा भी जैसे 250% पानी तो उसमें चलता है पेयजल में लूणकण और दूसरा पानी देने के लिए भी वो ऊपर चर्चा करेंगे और हमें ऐसा भरोसा है और हम मानते भी हैं, हम कहते भी हैं कि जब हमने यही रखी है बात तो जब 1280 फुट तक डैम आया है तो आज क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा है कि 1303 से नीचे आना नहीं चाहिए डैम का पानी। और हमारी मान्यता यह है कि जब जब भी आंदोलन हमें करने पड़े हैं उस वक्त आप 1290 1280 तक आया है और पानी से कोई दिक्कत नहीं आई, पानी मिला है। पिछली बार जब हम गवर्नमेंट में थे तो 2021-22 में भी ऐसी त्रासदी आई थी। हमने हाथों हाथ चीप को हटाकर मेरडा जी को लगाया था और किसान को पानी दिया था। मैं घड़साना के आंदोलन के भी टच में हूँ, वहाँ भी चीफ जो है वहाँ का हनुमानगढ़ के रस्तोगी जी जो रेगुलेशन के एससी भी हैं वो वहाँ वार्ता कर रहे हैं। और मैं आज भी भजन लाल जी से आग्रह करना चाहूँगा कि भजन लाल जी किसानों को हमेशा हम पानी देते रहें और आप आज हजारों किसान लूणकणसर में बैठे हैं, हजारों किसान घड़साना में बैठे हैं। कल हमारा 465 है, 13 को पूगल और 17 को फिर हम लोग जो है खाजवाला में एकत्रित हो रहे हैं, 15 को चक्का जाम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें गंभीर हो, क्योंकि ये निर्णय ये कई बार अविवेकपूर्ण निर्णय होता है कि जो यहाँ के चीफ इंजीनियर है हनुमानगढ़ के वो सरकार को भ्रमित करते हैं और वो कह देते हैं पानी नहीं है। और पहली बार हुआ है कि 1 फरवरी को पानी बंद करने से ये सारी परेशानी पैदा हुई है। और मैं भी वर्षों के बाद ये पहली बार देख रहा हूँ हजारों किसान सड़क पर हैं और यदि सरकार ने ये चूक कर दी तो सरसों और गेहूं की फसल दोनों नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग गंभीर हैं, विपक्ष में होने के नाते भी हमारा फर्ज है, किसानों के साथ में हम लोग खड़े हैं और जब तक ये 2 बारी नहीं देंगे हम बिल्कुल आंदोलित रहेंगे। अभी भी हमने ये तय किया है क्योंकि महापड़ाव अभी लूणकणसर में भी चल रहा है, घड़साना में भी चल रहा है, किसान वहाँ बैठे हैं। हम कोई भी आंदोलन मान लो स्थगित भी करेंगे तो किसानों से राय करके करेंगे, लेकिन अभी स्थिति बनी नहीं है क्योंकि हमारी सबकी एक ही मांग है कि हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पहले हम पानी देते रहे 1264 तक, एक बार भैरव सिंह जी के टाइम में डैम के अंदर 1264 फीट पानी था, तब भी पानी दिया गया और आज ये पेयजल का पानी दे रहे हैं और 18 और 13 का दोनों पानी मिला करके देवें, आधी बारी लग जाएगी। बदलना सरकार तो पूर्ण में भी मंत्री को लेके गई थी। मैंने कल भी निवेदन किया था कि किसान पानी के अभाव में उनकी फसल नष्ट हो रही है और हजारों आदमी कुंभ के मेले में भगदड़ के कांड से डेथ हो गई। इसलिए मैं किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वहां जब त्रासदी हो गई तो सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी या उनके मंत्री जी को जाकर अभी वहां स्नान नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है, अगर आपकी आस्था है, हम आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, आप महीने भर बाद चले जाओ। लेकिन जहां हजारों आदमियों की डेथ हो गई डूबने से, भगदड़ में, लोग डेड बॉडी को वहां ढूंढ रहे हैं, कोई माँ को ढूंढ रहा है, कोई बहन को ढूंढ रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जो भगदड़ में मरे हैं उनको मोक्ष मिल गया और जो नहीं आया वो देशद्रोही है। बहुत सारे लोग गए ही नहीं है, जैसे मिलिट्री में हैं, डॉक्टर हैं, हमारे भी घर के अंदर कोई एक गया होगा, 4 तो बाकी हैं।
तो हम कुंभ में मानता हूं कि आस्था का स्थल है हिंदुओं का, वर्षों से जा रहे हैं। कई बार भगदड़ में छोटी मोटी डेथ पहले भी हुई है, मगर वहाँ सरकार लेकिन सरकार को गंभीर होना चाहिए। और जो मुआवजे की घोषणा की है 25 लाख की, आप ओरिजिनल आंकड़े बताओगे जब तो मुआवजा दिया जाएगा। मैं मुआवजे की भी उनकी मांग करता हूं, ओरिजिनल आंकड़े उनको डिक्लेयर करने चाहिए कि अब अखबार लिख रहा है भास्कर के 4,000-1,500 लोग खत्म हो गए, आप लिख रहे हो 30 आदमी खत्म हो गए। तो आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको अगर वहाँ आपने बुलाया, पहले तो आपको वहाँ पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। आपकी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, आपने खातों में बता दिया कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन हकीकत में जो भी श्रद्धालु गए, जो आस्था के नाम पे गए, उनको वहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिली। इसका हमें खेद है।